नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो, हाय, वड़कम, आदावज़ है। मैं प्रेरणा या शालिनी, कुछ भी कह सकते हैं। आज फिर आप लोगों के बीच एक नई प्यारी सी कविता के साथ आई हूँ। स्टोरीज़ के लिए मेरे यूट्यूब चैनल रूहानी बातें विद प्रेरणा पे जाइए। आज एक त्यौहार पर आप लोगों के बीच आई हूँ। त्यौहार हमारा राष्ट्रीय पर्व जो कल है, गणतंत्र दिवस। सबसे पहले आप सबको उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी, बहुत लोग इसके बारे में ज़्यादा कुछ बच्चे जानते तक नहीं हैं। हर नई पीढ़ी के साथ में हमारा पुराना कल्चर, हमारी भाषाएं सब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा देश प्रजातांत्रिक गणतंत्र बना था, संविधान लिखा गया था। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है और हम इसको एक त्यौहार के जैसे मनाते हैं। तो आज जो कविता लाई हूँ वो आज का जो माहौल है उसके ऊपर एक कटाक्ष है, कहना चाहिए। तो सुनते हैं। इसमें कवि का नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन कड़वा सच है जो आप लोग सबको मैं आज सुनाने जा रही हूँ। इस कविता का नाम है शायद उस दिन। मेरे परदादा संस्कृत और हिंदी जानते थे। माथे पे तिलक और सर पर पगड़ी बांधते थे। मेरे परदादा संस्कृत और हिंदी जानते थे, माथे पे तिलक और सर पर पगड़ी बांधते थे। फिर मेरे दादाजी का दौर आया, मीन्स अगली पीढ़ी आई, मेरे ग्रैंडफादर। मेरे दादाजी का दौर आया, उन्होंने पगड़ी उतारी पर जनेऊ बचाया। पगड़ी मीन्स जो सर पे जो टर्बन जैसा जो रहता है वो। और जनेऊ हमारे यहाँ हिंदुओं में नॉर्मली ब्राह्मण लोग तो सब पहनते हैं। अब तो शायद पता नहीं कितना रह गया है, लेकिन पहले सब पहनते थे और काफ़ी हिंदू लोग इसको ज़रूर पहनते हैं। तो अब आज की नई पीढ़ी नहीं पहनती है। तो ऐसा करके आपने देखा होगा, मेल्स पहनते हैं उसको, वाइट कलर का सफ़ेद रंग का एक धागा होता है। तो फिर मेरे दादाजी का दौर आया, उन्होंने पगड़ी उतारी पर जनेऊ बचाया। मेरे दादाजी अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानते थे। मेरे दादाजी अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानते थे। जानना तो दूर, अंग्रेज़ी के नाम से कन्नी काटते थे। मीन्स उनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, और अगर इंग्लिश की बात कुछ करो तो वो उससे कन्नी काटना मीन्स उससे दूर भागना। कुछ भी बात करो तो वो उसका परहेज़ करते थे, उससे बात नहीं करना चाहते थे, दूर भागते थे। मेरे पिताजी को अंग्रेजी थोड़ी थोड़ी समझ में आई। मीन्स मेरे फादर का जब टाइम आया तो उनको ये लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी सी समझ में आने लगी। कुछ खुद समझे, कुछ अर्थ चक्र ने समझा। मीन्स कुछ तो खुद समझ गए वो, कुछ धीरे धीरे आपको यूज़ करते करते आपको लोग बोलते हैं तो आप समझने लगते हो। सब उस तरह से उनको समझ में आ गई। पर जो अंग्रेजी का प्रयोग मजबूरी में करते थे, यानी सभी सरकारी फॉर्म हिंदी में ही भरते थे। पर वो अंग्रेज़ी का प्रयोग मजबूरी में करते थे, यानी सभी सरकारी फॉर्म हिंदी में ही भरते थे। मीन्स बहुत जब तक मजबूरी ना हो तब तक वो उसका इस्तेमाल नहीं करते थे। जितने फॉर्म्स वगैरह भरने होते थे वो सब वो हिंदी में ही भरा करते थे। जनेऊ उनका भी अशूर्णीय था। अशूर्णीय मतलब हम उसको, वो अभी भी था, कायम था, हिलाया नहीं था, उन्होंने निकाला नहीं था उसको। पर संस्कृत का प्रयोग नगण्य था। मीन्स जनेऊ रखा हुआ था उन्होंने, लेकिन संस्कृत का इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दिया था। संस्कृत ख़त्म हो गई थी, उसकी जगह थोड़े थोड़ा अंग्रेजी ने ले ली थी। वही दौर था जब संस्कृत के साथ संस्कृति खो रही थी। तो वही समय था, वही टाइम था जब जैसे जैसे संस्कृत ख़त्म हो रही थी, हमारी संस्कृति जो है वो ख़त्म होती चली जा रही थी धीरे धीरे। जो हमारे पुराने संस्कार जो भी हम सीखते थे बड़ों से, या हमें जो सिखाया जाता है, या जो हमें आगे जनरेशन तक लेके जाना है, वो धीरे धीरे वही ख़त्म हो रहा था। वही दौर था जब संस्कृत के साथ संस्कृति ख़त्म हो रही थी, इसलिए संस्कृत मातृभाषा घोषित हो रही थी।
तो ऐसा होने लगा कि संस्कृत धीरे धीरे ख़त्म होने लगी, तो इसीलिए उसको मातृभाषा घोषित करने लगे कि जिससे लोग उसका इस्तेमाल करें और वो ख़त्म ना हो जाए। मातृभाषा होगी तो लोग उसको यूज़ करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे। धीरे धीरे समय बदला और नया दौर आया। नया दौर मीन्स नया ज़माना आ गया। मैंने अंग्रेज़ी को पढ़ा ही नहीं, अच्छे से चबाया। अब हमारी जनरेशन की बात हो रही है। तो जब हमारा दौर आया तो हमने क्या किया, हमने स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह अंग्रेज़ी को पढ़ा, और पढ़ा नहीं, अच्छे से चबाया। मीन्स उसको अपने अंदर भर लिया अच्छे से कि हाँ, अब हमको अंग्रेज़ी ही इस्तेमाल करनी है, हर जगह हमको इंग्लिश ही इस्तेमाल करनी है, तो हमें अच्छे से आनी चाहिए। तो हम उस हर चीज़ में उसका इस्तेमाल करने लगे। मैंने खुद को हिंदी से अंग्रेज़ी में लिफ्ट किया। मीन्स बचपन तो हिंदी में गुजरा था बड़े लोगों के साथ, लेकिन जब हम बाहर आए तो सब इंग्लिश था, अंग्रेज़ी था, तो हमने अपने आप को एक स्केल ऊपर लेकर आए। साथ ही जनेऊ को पूजा घर में शिफ्ट किया। मीन्स अंग्रेज़ी हमारे अंदर घुस गई, हमारा जनेऊ उतर गया, जो हमारे संस्कार थे वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। मीन्स उतार के मैंने उसको अपनी पूजा घर में रख दिया। मैं बेवजह ही 2-4 वाक्य अंग्रेज़ी में झाड़ जाता हूँ। वो क्या बोलते हैं कि ज़रूरत नहीं होती, फिर भी मैं लोगों को ये दिखाने के लिए कि मुझे अंग्रेज़ी आती है, मैं ज़बरदस्ती अंग्रेज़ी में 2-4 सेंटेंसेस बोल देता हूँ लोगों के सामने। मैं बेवजह ही 2-4 वाक्य अंग्रेज़ी में झाड़ जाता हूँ, शायद इसलिए समाज में पढ़ा लिखा कहलाता हूँ। तो आजकल हमारे समाज में पढ़ा लिखा होने की पहचान क्या है? जो इंग्लिश में बात कर रहा है मीन्स वो पढ़ा लिखा है, जो हिंदी में बात करता है मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो उसका कोई क्लास नहीं है, वो उन लोगों के बीच में जाने लायक नहीं है जो अंग्रेज़ी में बात करते हैं। तो उसने आज की जनरेशन ने, हमारी जनरेशन ने क्या किया, अपने आप को एक स्टेप ऊपर किया, अंग्रेज़ी को अंदर भर लिया, जिससे हम लोगों के बीच में अपनी पहचान बना सकें और हम लोगों से ये कहलवा सकें कि हम पढ़े लिखे, हम बेवकूफ़ नहीं हैं। मीन्स हमारी अकल की जो हमारा अकल का जो लोग उसको मानते थे कि हम कितने अक्लमंद हैं, वो हमारी भाषा से माना जाने लगा, हमारे दिमाग से नहीं कि हम कितना कुछ चीज़ कर लेते हैं या कितना हमको नॉलेज है, उससे नहीं। हमको नापा जाता है हमारी भाषा से। और तो और मैंने बदल लिए कई रिश्ते नाते हैं। मीन्स रिश्ते नाते बदल लिए मीन्स उनके नाम बदल दिए मैंने। और तो और मैंने बदल लिए कई रिश्ते नाते हैं। मामा, चाचा, फूफा अब अंकल नाम से जाने जाते हैं। जैसे इंग्लिश में होता है सब अंकल या सब आंटी, हमारे यहाँ रिश्तों के अलग अलग नाम होते हैं हिंदी में। तो हमने क्या किया, धीरे धीरे वो सारे नाम ख़त्म करके सब वही इंग्लिश की तरह एक सिंगल नेम रख दिया। हाँ, मामा है, चाचा है, बुआ है, सब ये आंटी हैं और अंकल हैं, ऐसा करके डिवाइड कर दिया। बस फीमेल्स हैं तो आंटी हो गई, मेल्स हैं तो अंकल हो गए। और तो और मैंने बदल लिए रिश्ते नाते के नाम, मामा, चाचा, फूफा अब अंकल नाम से जाने जाते हैं। मैं टोन बदल कर वेद को वेदा और राम को रामा कहता हूँ। मतलब बोलने का तरीका भी हमने बदल लिया है। हिंदी हम अलग तरीके से बोलते हैं, इंग्लिश हम अलग तरीके से बोलते हैं। मैं टोन बदल कर वेद को वेदा और राम को रामा कहता हूँ और अपनी इस तथाकथित सफलता पर गर्वित रहता हूँ। मेरी तथाकथित सफलता मतलब जो मैंने ये सब चीज़ थोड़ा किया है और उस पर मेरे को अपने आप पे बहुत गर्व होता है कि हाँ, मैं अब इस सोसाइटी में बैठने उठने लायक हो गया हूँ, मैं पढ़ा लिखा कहलाता हूँ, क्योंकि मैंने अपने जो हिंदी के नाम थे, जो रिश्ते थे, सब बदल लिए अंग्रेज़ी के हिसाब से। तो मैं उस पर बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि हाँ, मैं भी सोसाइटी के लायक हो गया हूँ। मेरे बच्चे और भी आगे जा रहे हैं। मीन्स अब जो और आगे की हमारी जो पीढ़ी आ रही है, अगली जनरेशन आ रही है, वो और भी आगे जा रही है हमसे। मेरे बच्चे और भी आगे जा रहे हैं। मैंने संस्कार चबाया था, वो अंग्रेज़ी में पचा रहे हैं। मीन्स मैंने संस्कारों को चबा लिया था, जनेऊ उतार के रख दिया था, संस्कृत ख़त्म हो गई, हिंदी भी ख़त्म हो गई, इंग्लिश पर आ गए। मेरे बच्चे उसको बिल्कुल ही चबा रहे हैं। यानी उन्हें दादी का मतलब ग्रैनी बताया जाता है। हिंदी के नाम ही ख़त्म हो गए। पहले तो हमने तो हिंदी के नामों को थोड़ा सा इंग्लिश में कन्वर्ट किया था, इन्होंने तो नाम ही ख़त्म कर दिए। यानी उन्हें दादी का मतलब ग्रैनी बताया जाता है। रामा वॉज ए हिंदू गॉड, गर्व से सिखाया जाता है।
तो इंग्लिश इतनी हावी हो चुकी है हम लोगों पर कि हम अपनी जो मातृभाषा है उससे बहुत दूर जाते जा रहे हैं। अपना हमारे जो संस्कार हैं वो खोते जा रहे हैं, सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है। हम सिर्फ बाहर के लोगों की नकल कर रहे हैं। जब श्रीमती जी उन्हें पानी मतलब वाटर बताती है बच्चों को, जब श्रीमती जी मतलब मेरी वाइफ, लेखक बोल रहे हैं, जब मेरी वाइफ मेरे बच्चों को वाटर बताती है, पानी का मतलब, वो पूछते हैं पानी तो वो उसको वाटर बोलती है, और अपनी इस प्रगति पर मंद मंद मुस्काती है। मीन्स मेरी जो श्रीमती है, मेरी जो वाइफ है, वो भी खुश होती है कि हाँ मेरे को भी अंग्रेजी के वर्ड्स आ गए, शब्द आ गए। मैं पानी को अब पानी ना बोल के वाटर बोलती हूँ, जो मेरे बच्चों को समझता है या जो आज के ज़माने में बोला जाता है। जाने क्यों मेरे पूजा घर की जीर्ण जनेऊ चिल्लाती है, जाने क्यों मेरे पूजा घर की जीर्ण जनेऊ चिल्लाती है, और मंद मंद कुछ मंत्र यूं ही बुदबुदाती है। मीन्स हमने जनेऊ को जो उतार के पूजा घर में रख दिया था, वो धीरे धीरे वहाँ पर चुपचाप से रहती है और कभी कभी चिल्लाती है, और धीरे धीरे मन के अंदर ही बुदबुदाना, मतलब हम अंदर अंदर अपने आप से जब बातें करते हैं उसको बोलते हैं। मंत्र यूं ही बुदबुदाती है, कहती है, मतलब जनेऊ जो है वो क्या बोलता है, जनेऊ बोलता है, कहती है ये विकास भारत को कहाँ ले जा रहा है। मीन्स हम एक तरफ बोल रहे हैं हम तरक्की कर रहे हैं, तरक्की कैसे कर रहे हैं, हम दूसरों की भाषा को अपना के तरक्की कर रहे हैं, अपनी अपनी कल्चर, अपना संस्कार, अपनी भाषा को सबको पीछे छोड़ के हम बोलते हैं हम तरक्की कर रहे हैं। कहती है ये विकास भारत को कहाँ ले जा रहा है, संस्कार तो गल गए अब भाषा को भी पचा रहा है। तो जनेऊ क्या बोलता है कि संस्कार तो ख़त्म हो गए, तुमने मुझे तो उतार के एक तरफ रख दिया है, जो संस्कार थे तुम्हारे कि जनेऊ पहनना होता है आदमियों को, वो रख दिया है। अब तुम भाषा को भी ख़त्म कर दिया, तुमने उसको अंदर ख़त्म ही कर दिया, पूरा निगल गया उसको। अब तुम दूसरी भाषा का इस्तेमाल करते हो, जो तुम्हारी अपनी भाषा थी उसको तुम भूल गए हो। संस्कृत की तरह हिंदी भी एक दिन वृद्ध घोषित हो जाएगी। तो उनका क्या कहना है, जैसे संस्कृत अब कोई इस्तेमाल नहीं करता, वो धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो गई है, मर गई है, उसी तरह एक दिन हिंदी भी मर जाएगी, क्योंकि अब जो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वो तो हिंदी का इस्तेमाल ही नहीं करती है। शायद उस दिन भारत भूमि पूर्ण विकसित हो जाएगी। संस्कृत की तरह हिंदी भी एक दिन मृत घोषित हो जाएगी, शायद उस दिन भारत भूमि पूर्ण विकसित हो जाएगी। तो वो बोलते हैं शायद उस दिन आप लोगों को लगेगा कि हाँ हमारा देश विकसित हो गया, हम विकसित हो गए। अभी तक तो हम एक विकसित है नहीं, क्योंकि हम पूरी तरह से अभी तक हिंदी को हमने छोड़ा नहीं है, कुछ लोग अभी भी हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। इसके दोषी कौन है, हम और आप है, ये लेखक का कहना है। ये सब जो कुछ हो रहा है उसका दोष हम किसी और के ऊपर नहीं डाल सकते। क्यों, क्योंकि उसके दोषी हम हैं। हमने अपने बच्चों को अंग्रेजी में बात करना सिखाया है, हमने अपने बच्चों को अपने संस्कारों से दूर किया है। हर नई पीढ़ी धीरे 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 सब खत्म कर रही है। अगर हम चाहते तो अपने बच्चों को सब सिखाते जो उन्हें सीखना चाहिए, जिससे हमारे संस्कार खत्म ना हो। आप किसी भी देश में चले जाइए, सब अपने बच्चों को अपने संस्कार सिखाते हैं, अपनी भाषा सिखाते हैं। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, सब के सब इंग्लिश के पीछे भाग रहे हैं। तो मैं आजकल के परिवारों में देखती हूँ तो वो लोग क्या मानते हैं कि हाँ इंग्लिश में बात नहीं करते तो बच्चों को नहीं आएगी। मेरा ये मानना नहीं है। मैं क्या बोलती हूँ, बाहर तो बच्चे पढ़ते ही हैं आपके सब इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो वहाँ वो भाषा और बच्चों को सीखने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, वो सब कुछ बहुत जल्दी से सीखते हैं। लेकिन आपकी जो मातृभाषा है वो उन्हें कोई और नहीं सिखाएगा आपके सिवा, आपके जो संस्कार हैं वो आपके सिवा उन्हें कोई और नहीं दे सकता। तो आप नहीं सिखाओगे तो वो बिल्कुल भी उस भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वैसे ही आजकल के बच्चे किसी भी तरीके से हिंदी का इस्तेमाल नहीं करते। गाने तो वो इंग्लिश में सुनते हैं, पिक्चर्स तो वो इंग्लिश की देखते हैं, बात भी वो इंग्लिश में ही करते हैं। तो हिंदी तो आज जैसे जैसे आगे पीढ़ी आ रही है वो लोग ना हिंदी पढ़ पाएंगे ना हिंदी समझ पाएंगे।
क्योंकि हिंदी के शब्द जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। ख़त्म क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम उनका इस्तेमाल नहीं करते। हमने अपना कल्चर, अपनी भाषा सब ख़त्म कर दी है। और ये सिर्फ हिंदी के लिए ही नहीं है, मैं हर मातृभाषा के लिए बोलूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादातर आजकल माँ बाप को देखती हूँ और मैं सबसे बोलती भी हूँ, बच्चों को संस्कार दो, अपनी भाषा सिखाओ। आजकल के माँ बाप बच्चों से इंग्लिश में बात करते हैं, शायद उस पर उनको बहुत घमंड होता है, या बहुत एक वो लगता है कि हाँ हमारे बच्चे, हम ऊपर सोसाइटी में आ जाते हैं इंग्लिश में बात करने से। ऐसा क्यों? अपनी भाषा को इस्तेमाल करने से शर्म क्यों आती है आप लोगों को? क्यों? और किसी देश में तो किसी को कोई शर्म नहीं आती, हमें क्यों शर्म आती है हिंदी में बात करने से, या अपनी मातृभाषा में, या अपनी मदर टंग जो आपकी है, जो भी है आपकी, उसमें बात करने से क्यों शर्म आती है आपको? क्यों हम अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा नहीं सिखाते? तो ये सारा दोष बच्चों का नहीं है, हमारा है। हमने उन्हें नहीं सिखाया, हमने उन्हें अपने संस्कार नहीं दिए, हम ख़त्म कर रहे हैं उन्हें। हम बाहर के अमेरिकन संस्कार सब लेके आ रहे हैं। ये कभी देखा कि उन्होंने अपना कभी कुछ नहीं छोड़ा? हम सब छोड़ रहे हैं। तो वो गलती हमारी है। हमें अपना सब पकड़ के रखना है, अपनी भाषा को, अपने संस्कारों को। और वो हम कैसे कर सकते हैं? अपनी आने वाली पीढ़ी में वो वापस देकर, और देंगे तब ना जब हम उसका इस्तेमाल करेंगे उनके साथ में। हम ही नहीं करते तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे? तो ये मैं हर माँ बाप को बोलती हूँ। और ये बच्चों के साथ नहीं, बड़ों के साथ भी होता है। अब मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मैं हिंदी में बात करती हूँ हर जगह पर, हर जगह लिखती भी हिंदी में ही हूँ। मीन्स हिंदी लिपि नहीं होती है, लेकिन लिखती हिंदी में ही हूँ। जैसे पोस्ट भी मैं डालूँगी तो वो हिंदी ही होगी। तो बहुत सारी जगह पे जब मैं जाती हूँ तो जो आजकल की जो लेडीज़ हैं और जो भी हैं, बहुत सारे लोग बात नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि मेरा तो कोई क्लास नहीं है और मेरा उनके बराबर कोई स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि मैं उनकी तरह से इंग्लिश में बात नहीं करती हूँ, हिंदी में बात करती हूँ। तो आजकल लोग आपको भाषा के उससे तोलते हैं कि आप कहाँ पर हो, आपके दिमाग से या आपके दिल से या आपके जो अंदर संस्कार हैं उनसे नहीं नापते। तो मैं बोलती हूँ कोई बात नहीं, मत करो, लेकिन मैं अपनी भाषा नहीं छोड़ूंगी। मैंने वही अपने माँ बाप से सीखी है, वही अपने बच्चों को सिखा रही हूँ, और मैं उस चीज़ को कभी ख़त्म नहीं करूँगी। जब तक मैं हूँ तब तक तो नहीं करूँगी। तुमको अगर मेरे से बात करने में शर्म आती है या मेरे से दोस्ती करने में शर्म आती है तो मत करो, मैं ऐसे ही हूँ और मैं ऐसे ही रहूँगी। तो हमें अपनी भाषा पे, अपने संस्कारों पे गर्व होना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए उनसे हमको। तो इसी के साथ ये कविता ख़त्म करती हूँ। आप सबको एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। वंदे मातरम। अपने देश के लिए कुछ करिए, उसे गालियाँ ही मत दीजिए। सिर्फ नेता लोग नहीं करते, या गाली देने से कुछ सुधार नहीं होता। ये कहने से नहीं सुधरता कि सड़कों पे कचरा है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। कचरा तो आप ही फेंकते हो ना। तो इधर से इस्तेमाल करिए अक्ल का, एक दूसरे को मारिए मत गंदी पॉलिटिक्स की वजह से। अपने देश को आगे बढ़ाना है, पीछे की तरफ नहीं लेके जाना है। अगर हम पढ़ते हैं तो किस लिए पढ़ते हैं? अगर हम अपनी अकल का ना इस्तेमाल करके दूसरे की अकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं और नेताओं को वोट दिला रहे हैं गलत तरीके से, तो हम कहाँ से संस्कारी या पढ़े लिखे हो गए? ना तो हम अपने देश के रहेंगे, ना हम कहीं के रहेंगे। तो इतना तो ऐसा तो बनिए ना कि खुद से आँख मिला सके, अपने पर गर्व कर सकें। और वो तभी कर सकेंगे जब अपने संस्कारों और अपनी भाषा को लेके चलेंगे। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। देश के लिए कुछ कर सकते हैं करिए, संस्कारों के लिए कुछ कर सकते हैं करिए। अपने बच्चों को अपनी भाषा ज़रूर सिखाइए, अपने संस्कार ज़रूर सिखाइए। इंग्लिश वो कहीं भी सीख लेंगे, और इंग्लिश बोलने या इंग्लिश का इस्तेमाल करने से हम कोई बड़े नहीं हो जाते हैं, मेरा मानना है। बल्कि आप जहाँ ज़रूरत है, बाहर लोग नहीं समझते, वहाँ इस्तेमाल करिए, अपने देश में नहीं, अपने लोगों के बीच में नहीं।
उससे आप बड़े नहीं छोटे दिखते हैं, क्योंकि आपको अपनी चीज़ों पे शर्म आती है, मुझे नहीं आती। मिलते हैं अगले हफ्ते। नमस्कार।